वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 268। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज हम यक्षिणी साधना के चौथे रात के अनुभव के बारे में जानकारी लेंगे और कैसा मुझे अनुभव हुआ सारे दिन, ये भी इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो जैसे आपने जान ही लिया है कि माता का महामंत्र क्या है। अहम मातुः क्रोड़ीयास्मि, अहम मातुः क्रोड़ीयास्मि। मैं माता की गोद में हूँ। यह दिव्य मंत्र ऐसा है कि साधना में ये कोई बाधा उत्पन्न होने ही नहीं देता है। जब तक आप सुरक्षा घेरे में रहेंगे और आंख बंद कर जाप कर रहे हैं, ये मंत्र आपकी रक्षा करेगा। कैसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपके पास नहीं आएगी, ऐसा मैंने अनुभव कर ही लिया है। तो माता की गोद में कोई भी नेगेटिव शक्ति या पॉजिटिव ही कुछ नहीं कर सकती है। पहले माता से उसे भिड़ना होगा, तब बच्चे के पास वो पहुंचेगी। अब रिमेम्बर गणेश जी वाली कहानी, जिसमें माता की मैल से जब वो नहा रही थी तो उन्होंने अपनी मैल से गणेश भगवान की उत्पत्ति करी और बाद में शंकर भगवान आए और गुफा के द्वार में एंट्री करने के लिए खड़े हुए तो गणेश जी ने रोक लिया और उनके बीच में युद्ध हुआ। और बाकी सब तो आप जानते ही हैं कैसे हाथी का सिर कट कर गणेश जी को लगाया गया। आदि शक्ति ने अपनी बच्चे की मृत्यु पर पूरे संसार को भस्म करने की कसम खा ली थी। तो इस तरीके से गणेश जी की उत्पत्ति हुई। तो हमें ये पता चलता है कि माता किस तरीके से अपने बच्चों को प्रेम करती है कि इवन उनकी मृत्यु अगर हो जाए तो भी वो किसी न किसी रूप में उन्हें जिंदा भी कर सकती है। ये गणेश जी साक्षात उदाहरण है। और शक्ति पूजा यहीं पर अलग हो जाती है। मतलब आप समझिए कि गणेश माता पार्वती के मैल से पैदा हुए थे और भगवान शिव से भी उनके लिए लड़ गए थे। शक्ति पूजा यहीं पर अलग हो जाती है। एक ओर जहां बागी भगत भगवान से रक्षा करने के लिए याचना करते हैं, वहीं माँ के भगत कहते हैं, माँ मेरे रहते तुमको कुछ नहीं होगा, मैं पहले मरूंगा फिर तुम तक बात पहुँचेगी। और जब माँ को पता चलेगा कि उसके बच्चों को कैसे मारा गया, कैसे परेशान किया गया, कैसे अत्याचार किया गया, तो वो क्या करेगी ये आप सब समझ ही सकते हैं। जब शेरनी को पता चलेगा कि उसके बच्चे कैसे मारे गए तो समझो माता वो करेगी जो शेरनी करती। और जो माता महामाया हो फिर तो लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो। मेरी माँ कभी हारती नहीं और अपने बच्चों को कभी हारने देती नहीं। कल रात माता का यह दिव्य मंत्र बोलकर जब जाप करना स्टार्ट किया तो सारी बाधाएं स्वतः ही दूर हो गई। एक दिन पहले के एक्सपीरियंस के उलट कल रात मंत्र गति पकड़कर चलने लगा था और कहीं दूर से सेम धुन मतलब इसी तरह की हमिंग साउंड जो है वो कहीं दूर से आती मुझे प्रतीत हो रही थी और पूरे कमरे में केवल सुगंधी सुगंधी। और आप समझ लीजिए कि मन में केवल शून्यता, कोई विचार नहीं, कोई विकार नहीं। ऐसा जाप हुआ कल तो बहुत ही अच्छा अनुभव था जाप का। कम से कम सारे दिन ऑफिस में लोग आते रहते हैं और वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगा कि कोई शक्ति, कल भी ऐसा लगा, परसों भी ऐसा लगा कि कोई शक्ति है जो कि मुझे मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करने से रोक रही है, वीडियो ही नहीं बनाने देना चाहती है। जैसे मैं वीडियो बनाने चलता हूँ या तो ऑफिस में लोग आ जाते हैं या फ़ोन करने लगते हैं, तो फिर भैया मैं वीडियो कब बनाऊँगा। पर बड़ी मुश्किल से कल वीडियो बना पाया। कल अमित जी फिर आए हुए थे। ये एक गवर्नमेंट अटॉर्नी बनने की इच्छा रखते हैं और माता के भक्त हैं। फाइनेंसेस और एनिमीज से बहुत ही परेशान थे। जब मेरे पास आए थे तो दक्षिणा में ये एक पैकेट सिगरेट देकर प्रणाम करते हैं। हमेशा जब भी आते हैं दक्षिणा में सिगरेट देते हैं। वो आए और उन्होंने दक्षिणा में सिगरेट दी और प्रणाम किया। और मैं आपको बता दूं मेरी विद्या उनको प्रॉपर लगती है क्योंकि शुरू से ही वो एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। तो शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है कि कोई भी चीज़ जो आपने लिया है उसकी कीमत आपको चुका देनी चाहिए, तभी आप उस चीज़ को लीजिए। बिना कीमत चुकाए अगर आप कोई चीज़ ले लेते हैं तो वो फलित नहीं होती है, भले ही किसी फॉर्म में हो। मैंने पैसा नहीं लिया तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपना लिया। खैर उनकी भी अर्जी लग गई है और उनके लिए 3 महीने के बाद 1 साल तक लगातार आशीर्वाद है। जितना तुमने दिया उतना का मोल चुकाया जाएगा। 1 साल तक इच्छा पूरी होगी।
जो भी उनकी इच्छा है, मान लीजिए गवर्नमेंट अटॉर्नी भी बनना चाहते हैं तो ये साल उनकी इच्छा ज़रूर पूरी हो जाएगी। ये माता का आशीर्वाद है। मैंने वैसे उनके फाइनेंसेस और एनिमीज़ की पूजा कर रखी है, फाइनेंसेस भी सही हो रहे हैं उनके, और एनिमीज़ को तो मैंने जैसे बताया था, अगर उन्होंने किया होगा तो एनिमीज़ के भी बाजा बच जाएगा। अभी कल आए थे तो कोई एनिमीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे थे, इसका मतलब उनके एनिमीज़ ठंडे हो गए। अब उनकी सिगरेट का पैकेट जो प्रेम पूर्वक वो दिया करते हैं, मुझे हमेशा पूजा करते वक्त बात कर देता है कि भाई हमेशा याद आता है कि उसने कुछ दिया हुआ है तो उसको कुछ देना भी पड़ेगा। तो आशीर्वाद है अमित जी पर, अगर आप सुन रहे हैं तो, जब सुनेंगे तो आपके ऊपर आशीर्वाद है। इस साल आपकी इच्छा ज़रूर पूरी हो जाएगी। यक्षिणी साधना में सुबह हवन भी आराम से ख़त्म हो गया था, पर जैसे ही सुरक्षा घेरे के बाहर पैर रखा तो फिर से वही अर्ज हो गई, नेचर्स कॉल, इम्पॉसिबल टू कंट्रोल। बट पूरी पूजा समाप्त हो चुकी थी, कायदे से हो चुकी थी। तो सुबह जब मैं सोया तो बड़ा खुश था कि पूजा में कोई बाधा नहीं आई। सुबह सुबह होते ही मतलब जब सोया तो फिर सुबह ही से ही गंदे गंदे सपने आने लगे। ऐसे सपने मैंने आज तक बचपन से इस एज तक नहीं देखे थे। और तो और एक ऐसी फीमेल जो बहुत ही अच्छे मित्र भी थी और बहुत क्लोज थी, हम लोग बहुत क्लोज थे, तो वो भी दिखाई पड़ी और मैं बहुत ही इमोशंस में बहकने लगा सपने में और बहने लगा। तभी सपने में मेरे गुरु दिखाई पड़े और झटके से मेरी आंखें खुल गई। जैसे मैंने अपने गुरु को अपने सपने में देखा, मेरी आंख खुल गई और मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। वाइब्रेशंस ही वाइब्रेशंस, मेरी पूजा खंडित होते होते बची। यक्षिणी साधना में ब्रह्मचार्य का कठोर पालन करना होता है, नहीं तो सिद्धि पूरी नहीं होगी। मन की अशुद्धि तन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर मन में कोई अशुद्धि है, अगर वो तन तक पहुंच गई तो साधना अपने आप ही खंडित होने लगती है। जो अगर पहुंच गई तो समझो यक्षिणी सिद्ध नहीं होगी, और माता और बहन के रूप में तो कतई नहीं होगी। दूसरे रूप में ये साधक को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, अगर वो झेल सके तो। मेरे हिसाब से इनकी फिजिकल और स्पिरिचुअल नीड्स को कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं टैकल कर सकता है। इस साधना में मानसिक दबाव बहुत ही अधिक होता है। हर तरह के नेगेटिव कई बार हमारे अंदर के पिशाच भी बाहर जो दबे होते हैं, हम लोगों के अंदर के राक्षस, वो भी बाहर आने लगते हैं। तो रति प्रिया एक एक्सट्रीमली पावरफुल यक्षिणी है जो सेक्स, फिजिकल हेल्थ, एंजॉयमेंट, प्लेजर, लस्ट, अट्रैक्शन, सम्मोहन, सुगंध, फर्टिलिटी, क्रिएशन, पार्वती, शक्ति, किड्स, बॉयफ्रेंड्स, हस्बैंड्स, न्यू लाइफ, जेलसी, वाक्य सिद्धि, फ्यूचर प्रिडिक्शन, एक्टिव इन नाइट और वशीकरण को रेगुलेट करती हैं। ये अपनी काम वासना को पीक तक चेक करती हैं। ये आपकी काम वासना जो होती है ना, उसको पीक तक ले जाती हैं और वहाँ पर चेक करती हैं। यक्षिणी साधना हद से ज़्यादा बैलेंस, कामनेस और डिसिप्लिन मांगती है। जो अगर बैलेंस नहीं है, कामनेस नहीं है और डिसिप्लिन नहीं है तो ये साधना नहीं करनी चाहिए। नई मुसीबत में आदमी फंस सकता है। जो एक बार स्टार्ट हो तो फिर फिनिश करना ही पड़ता है। तुमको हमेशा ये करना पड़ेगा कि अगर किसी शक्ति, मतलब ऐसी शक्ति का आवाहन किया है तो फिर उसका काम पूरा ही करना पड़ेगा। कि शक्ति की इच्छा अधूरी रह गई तो फिर वो आपसे बदला लेगी। मुझे इतना पता नहीं था और ये अभी पता चला है। अगर पता होता तो मैं ये साधना इतनी स्टार्ट नहीं करता। अब स्टार्ट हो गया है तो एंड तक तो करना ही होगा। अभी मेरी केवल 9 डेज़ की हिम्मत हो रही है और 41 डेज़ तब करूँगा जब अगर गुरुजी साथ देंगे तो करूँगा, नहीं तो बाद में जब आश्रम खोलेंगे तब जी भरकर ये सब साधना भी वहाँ पे कर लेंगे दिनों दिन। तब तो यही काम ही रहेगा, रात दिन भजन कीर्तन करना है और साधनाएं करनी है, माता को प्रसन्न करना है। तो आश्रम खुलने तक 41 डेज इस तरह से मैं पूजा कर लूँगा। अभी तो ये 9 दिन की मैं 9+1 की पूजा कर रहा हूँ और इसमें जो मेरे अनुभव हुए हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अजीब अजीब तरीके के अनुभव हैं जो माता की साधना में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो कल की साधना, कल के दिन मैं एक नया एपिसोड डालूंगा जिसमें आज रात की साधना के बारे में आपसे शेयर करूंगा कि मेरे क्या एक्सपीरियंस हुए हैं। फ़िलहाल तो साधना ठीक ठाक चल रही है और ज़्यादा कुछ जो भी प्रॉब्लम हो रही थी वो निपट चुकी है ऑलमोस्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। मिलना मत भूलिएगा कल। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप कर दीजिए भाई। बहुत कम व्यूअर्स आ रहे हैं, ठीक है, ताकि और बच्चों तक भी पहुंच जाए मेरा वीडियो
और उनको भी लाभ हो।